on Pakistan's digital journey for digital transformation. ठीक है, this is the report by OICCI, Overseas Investors Chamber of Commerce and Industries. ठीक है, तो basically this report is regarding the digital transformation, digitalization. You will find various statistics in this report. First of all, जैसे यहाँ बताया है, $60 billion could be added to the economy by 2030 through digitalization. ठीक है, सबसे पहला तो स्टैटिस्टिक्स आपको ये मिल गया कि $60 billion ऐड कर सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी के अंदर 2030 तक. ठीक है, थ्रू डिजिटलाइजेशन. तो दिस इज़ द बेसिकली प्रोस्पेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन कह लें इसको. अच्छा, ओवरऑल इसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल रिसर्च हुई है जिसमें बताया है 10% इंक्रीज इन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इंक्रीजेज द जीडीपी बाय 1.38%. तो this report is trying to highlight that 10% increase in broadband penetration, जो आप penetration increase करते हैं डिजिटल स्पीड की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सारा होता है, इससे क्या होगा कि आपकी जीडीपी इंक्रीज़ होगी 1.38%. तो पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटलाइजेशन एंड नीड टू इन्हांस इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर द डिजिटलाइजेशन. नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट. सही है, डिजिटलाइजेशन ऑफर्स इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स टू 23% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन. ठीक है, जो कि एज ग्रुप है 20 ईयर से 34 ईयर्स तक. उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स देती है, उनको एक न्यू वेज प्रोवाइड करती हैं दिस डिजिटलाइजेशन के वो इन्हांस कर सकें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके. ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीज़ें जो फैक्ट स्टैटिस्टिक्स हाईलाइट किए हैं इस रिपोर्ट के अंदर. नेक्स्ट थिंग इज़ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक बताया है, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक बताया है. ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट जो है उसमें क्या है, 90 आउट ऑफ 120 कंट्रीज़ है. ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर 110 आउट ऑफ 140 कंट्रीज़ हैं. तो वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द रेस, जिसमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. ये इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है. फिर इन्होंने बताया कि जो मेन रूट कॉज है ना लो इंटरनेट, स्लो इंटरनेट स्पीड का, वो ये है कि लिमिटेड ऑप्टिक फाइबर कवरेज है हमारे पास. तो लिमिटेड ऑप्टिक फाइबर कवरेज है, उसकी वजह से स्लो इंटरनेट होता है. दूसरा ये कि डिजिटल गैप्स हैं और जेंडर डिवाइड्स हैं. ठीक है, डिजिटल गैप्स ये है कि रूरल अर्बन के पास डिफरेंट पेनिट्रेशन है, डिफरेंट पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि रूलर के पास आपको पता है कि नहीं है फैसिलिटीज़ डिजिटलाइजेशन की. उनके पास मोबाइल्स नहीं हैं, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास सिग्नल्स नहीं आते. तो इसी तरीके से अर्बन सेंटर्स में, अर्बन एरियाज़ में डिजिटल पेनिट्रेशन ज़्यादा है और डिजिटल गैप की वजह से डिजिटलाइजेशन होने में मसला होता है. पाकिस्तान एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा. ठीक है, अनदर रीज़न इज़ जेंडर डिवाइड. जेंडर डिवाइड की वजह से भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे. डिजिटल जर्नी में इशू आ रहा है पाकिस्तान के. जेंडर डिवाइड ऑब्वियसली मेल फीमेल का जो डिवीज़न है, मेल फीमेल की जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिवाइड है उसके दरमियान उनका, और रिलेशन टू द डिजिटल डिवाइसेस भी बहुत डिफरेंट है. कि मेल के पास आप देख लें पेनिट्रेशन उनकी मोबाइल्स की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की, डिजिटल यूजेज की बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू वुमेंस. ठीक है, तो ये एक मेजर इशू है. फिर आ जाता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज. डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं? ट्रमेंडस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान ने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बहुत काम किया है. एंड अ रिपोर्ट वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हैज़ पब्लिश्ड रिसेंटली, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से कितने ज़्यादा % इंक्रीज़ किया अपनी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर. जो उन्होंने आसान मोबाइल ऐप लॉन्च की है और ओवरऑल एक शिफ्ट किया है जिससे मोबाइल बैंक अकाउंट, आप मोबाइल को नंबर डायल करके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं. पूरी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी लॉन्च की है. ठीक है, पाकिस्तान इज स्टिल अ कैश बेस्ड कंट्री. अब आगे रिकमेंडेशन है कि पाकिस्तान को अभी भी बहुत, अब आपको पता है रियल इस्टेट सेक्टर एंड अदर वेरियस सेक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन कैश, ऑन दिस ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन कैश इकोनॉमी, जो कि फिर आप डॉक्यूमेंटेशन में इशू होता है. तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को मज़ीद इन्हांस करना है, ताकि ये मर्चेंट्स, ये रिटेलर्स, स्टोर ऑनर्स, ये जितने ऑनर्स बिजनेस इंडस्ट्री है, दे मस्ट यूज़ डिजिटल पेमेंट्स
फॉर ट्रांजैक्शन फॉर देयर बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए उन्हें वो यूज़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन क्या कर सकती है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया है डिजिटलाइजेशन कैन ब्रिंग एफिशिएंसी टू द गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, वो एफिशिएंसी लाएंगे, बूस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। ठीक है, इसको इजी टू एक्सेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन इंप्रूव कर सकती है, जो रेड टेपिज्म है आपका, डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेसिव लेट्स हैं, ये जो होती हैं सब नहीं होंगी। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन क्या करती है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती है। ठीक है, वही लेबर अगर रूरल एरियाज़ में काम कर रहा है, वही फार्मर काम कर रहा है, वही अगर काम फार्मर लैंड पे करने के बजाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करने लग जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन कैन इम्प्रूव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब डिजिटलाइजेशन के थ्रू आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसी से फिर आपके बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, बिज़नेस करने के तरीके भी आसान हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने लास्टली फ़िलीपींस की एग्जांपल दी है इसके अंदर। फ़िलीपींस की एक एग्जांपल है कि पब्लिक डिलीवरी सर्विस जो है ना वॉज डिजिटलाइज्ड अंडर ई गवर्नमेंट मास्टर प्लान, जो कि EGMP था। उसमें इन्होंने क्या किया, उसकी वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज भी इंक्रीज़ हो गई और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उनका रैंक 95th हो गया 2020 के अंदर। तो फ़िलीपींस ने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया और उससे अपने बिजनेस को इन्हांस किया। तो दिस इज़ अ बेसिकली शॉर्ट रिपोर्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू learn, you need to know how to highlight, how to mention these statistics, these reports in your questions, ताकि आपको अच्छे से आप अपने सब्सटेंशिएट कर सकें अपने आर्गूमेंट के। तो उसके लिए एक सिंपल छोटी सी रिपोर्ट है जो कि आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की डिजिटल जर्नी कह लें, डिजिटलाइजेशन के ऊपर है, रिपोर्ट बाय OICCI। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।